नीति क्लास। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए गुण की चर्चा बताते हैं जो हमारे आत्मिक विकास के लिए सहायक बनेगा। गुणविहीन वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसमें गुण होगा उसकी कीमत अधिक है, जिसमें गुण कम है उसकी कीमत कम है। आप देखो, लोहा और सोना वजन किया जाए तो दोनों का वजन बराबर हो सकता है, 1 किलो सोने का और 1 किलो लोहे का, लेकिन कीमत कभी भी दोनों की बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि गुण में अंतर है। चलो लोहा छोड़ देते हैं, पीतल ले लेते हैं। 1 किलो पीतल और 1 किलो सोना, चमक में तो दोनों एक से हो सकते हैं, लेकिन गुण में दोनों एक से नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वही डिसाइडिंग पॉइंट में, वही डिसाइडिंग की बात है कि दोनों में क्या अंतर है। आपकी कीमत तब बढ़ेगी जब आपके अंदर गुण बढ़ेंगे। मेटल की अपेक्षा से दोनों ही मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, दोनों ही तो मेटल है। सोने की जगह एक और मेटल आता है जिसको कहते हैं इरेडियम। वो मेटल भी तो मेटल है, लेकिन एक सोने का मटका हो सकता है कि 5 लाख रुपए का आ जाए, 5 करोड़ रुपए का आ जाए, सोने का मटका इतना बड़ा। लेकिन अगर वही इरेडियम का मटका होगा तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। इतना वैल्यू में अंतर है। मेटल तो दोनों ही मेटल है। जिसमें गुण ज्यादा है, जिसमें शक्ति अधिक है, वो व्यक्ति और वस्तु पूज्यता को प्राप्त होती है। आप अपने अंदर हर दिन एक नया गुण बढ़ाएं। केवल जिंदगी जीने के लिए और निकालने के लिए नहीं मिली, जिंदगी कुछ नया हासिल करने के लिए मिली है। हम दूसरों को प्रूव करने में लगे रहते हैं, जबकि हमें खुद को इम्प्रूव करने में लगना चाहिए। मैं ऐसा अच्छा काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हम प्रूव क्यों करें, हम अपने आप को इम्प्रूव क्यों ना करें। गुण वृद्धि हो, अवगुण वृद्धि ना हो। ऐसे लोगों के साथ ना रहें जिनके साथ रहने से आपके गुण गिर जाते हो। ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके साथ रहने से आपके गुण बढ़ जाते हो। हर दिन एक नया गुण बढ़ाएं। मैं आपसे हर दिन एक नई बात क्यों कहता हूं, क्योंकि वो मैं खुद पे फॉलो भी करना चाहता हूं और आपको भी उसको फॉलो कराना चाहता हूं। अगर आपने बटन दबा करके किसी अच्छे स्पीकर का चैनल फॉलो किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अगर उसकी बातों को फॉलो किया है तो ही बात बड़ी है। आज की नीति जो है वो कह रही है कि 2 काम कभी मत करना, एक अपने मुख से अपनी प्रशंसा और अपने मुख से किसी की निंदा। 100 प्रशंसा और पर निंदा, ये 2 काम कभी मत करना। ये तुम्हारी उड़ती हुई जहाज को नीचे गिरा देंगे, तुम्हारे जाते हुए ग्राफ को खत्म कर देंगे। तो क्या करें, आप केवल अपने में काम करो, अपनी गुण वृद्धि करो, सामने वाला जाने। होता है व्यक्ति जब फ्रस्ट्रेट होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके मुख से निकलती है, लेकिन रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, हमको नहीं कहना। किसी के बारे में कह कर के मैं ऊंचा नहीं उठ सकता हूँ, अपने बारे में सुधार करके मैं ऊंचा उठ सकता हूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर चर्चा पहले कर लेते हैं उन लोगों की जो दूसरों की निंदा करते हैं। व्यक्ति निंदा 2 कारण से करता है। या एक तो भरा बैठा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसने बहुत ज़्यादा तकलीफें सही हैं, उसने बहुत ज़्यादा तकलीफें सही, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर के भरा बैठा है, इसलिए वो कह देता है। कई बार निंदा वो इसलिए भी करता है क्योंकि वो सामने वाले को नीचा प्रेजेंट करना चाहता है, अपने को ऊंचा प्रेजेंट करना चाहता है। परिस्थितियां रहती हैं, जिसकी जो परिस्थिति वो अपने हिसाब से लगा ले, और भी कोई परिस्थिति इसके अलावा भी हो सकती है। अब आप देखो कि
जिसने दूसरे की निंदा की है उसने अपना वक्त केवल मल साफ करने में लगाया है। मल समझते ना, गंदगी, विष्ठा। अपन ने किसी के अपने हाथ से किसी का मल उठाया है और फेंक दिया है, हाथ तो गंदे हो ही गए ना, हाथ तो गंदे हो ही गए। तो क्या करें, अपन पर की निंदा नहीं करते, अपन अपने ग्राफ पे काम करते हैं। मुझसे भी, मैं भी वक्ता हूँ, प्रवचनकार हूँ, तो लोग मुझसे भी कहते हैं कि इसके बारे में आप जरूर बोल दो, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसी के बारे में कहने से मेरा ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। मुझे केवल अपनी बात रखने का अधिकार है। ये कोई डिबेट या कोई कंपटीशन नहीं है कि जहाँ आप किसी की बेइज्जती करें। अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जिए, किसी की निंदा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उसने तो मेरे साथ गलत किया था, तो मैं भी उसके साथ गलत करूंगा, इसमें गलत क्या है? अगर उसने गलत किया था और तुमने भी गलत कर दिया तो हिसाब बराबर हो गया, तुम्हारा नाम भी उन्हीं की जगह रखा जाएगा। रावण चाहते तो हनुमान जी को भेजा था सीता के का परिचय करने के लिए, कहाँ है, कैसी है, देख के आओ, और रावण से दूत बनकर मिल के आओ। चाहते तो वो मंदोदरी को उठवा लेते, क्या दिक्कत थी? जब हनुमान सीता जी से मिलके आए थे, बात करके आए थे, मुद्रिका देकर के आए थे, कह के आए थे कि राम आ रहे हैं, तब धीरे से जाके उनका नाम तो एक नाम और था हनुमान जी का, अनुमान। अनुमान, वो अणु जैसे छोटे भी हो जाते थे, तो वो कहीं से भी कहीं जाकर कुछ भी करके रखते थे, विद्याधर थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। लेकिन राम ने रिवेंज वैसा नहीं लिया कि जाओ तुम भी उसकी पत्नी उठा लाओ, तुम्हें ही रख लेगा तो मैं ते ही रख लूंगा। ये वो सिस्टम थोड़ा ना लाइफ का कि मंदिर के बाहर एक ही चप्पल चोरी हो गई तो दूसरे की पहन जाए। कभी देखना आप, जो मंदिरों में चप्पल चोरी होती है वो एक दो जोड़ी ही चोरी होती है, एक साथ 25 जोड़ी जो चोरी हुई है वो तो एक दूसरे की पहन पहन के गए हैं लोग। तो ये सिस्टम नहीं है लाइफ जीने का। हमें दूसरे की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, आपका अपना कोई खास है तो उससे कहो, अपनी बात तो रखो कि देख भाई ऐसा करेगा तो और अच्छा रहेगा। बाकी अगर वो आपकी बात नहीं समझता तो आपको दूसरों के सामने उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं। परिवार, संघ, ग्रुप, समूह तभी चलता है जब आप एक दूसरे को लेके चलते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। सुधार करवा सकते हैं कि देख तेरे के अंदर ये कमी है, तो उस पर काम कर ले। लेकिन पर की निंदा करना, सबके सामने उसको बेइज्जत करना, ये आपका कोई भी अधिकार नहीं है। अब इसी के सेकंड फेज पर आते हैं, अपनी प्रशंसा। जो अभिमानी होता है ना, वो अपनी प्रशंसा करता है, और उसका जो ये फेस का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे की जगह थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ऊपर। वो किसी भी कोई बात करता है तो यूं, वो अपने बात भी रखेगा तो यूं, वक्तव्य बनेगा, प्रवचन करेगा तो भी यूं। वो अभिमानी का पोस्चर चेंज हो जाता है। तो अगर आप अपनी प्रशंसा करते हो हर जगह, तो ये बात 100% लेके चलना कि कम लोग पसंद करेंगे तुमको, और मेरे ख्याल से वही लोग पसंद करेंगे जो अभिमानी होंगे। जो मान में होंगे वही तुमको पसंद कर पाएंगे, जो मानी होंगे वही तुम्हें मानेंगे। हर कोई तो तुमको नहीं मान पाएगा। अपनी प्रशंसा कभी मत करना, आपका ओहदा गिर जाएगा। राजाओं के यहाँ पहले के ज़माने में बंदीजन हुआ करते थे। वो क्या करते थे, वो राजमहल के बाहर बैठ करके राजा का बखान करते थे कि मेरा राजा ऐसा है, मेरा राजा वैसा है, प्रशंसा में गाने गाते थे। और राजा उसको सुन करके बहुत खुश होता था। अरे तुमको प्रशंसा करना भी है तो बंदीजन लगाओ। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी मत करो कि मैंने ये सब कर लिया है। तुमने कहा अगर कि मैंने ये सब अचीव कर लिया है, तुम छोटे हो जाओगे। तुमने नहीं कहा, तुम्हारी जगह दूसरे ने कहा है, तुम बहुत बड़े हो जाओगे। नीति एक बहुत सुंदर नीति मैं आपसे कहता हूं कि स्वगुण प्रशंसा किंचित स्वगुण प्रशंसा श्रेष्ठ वक्तृ लक्षणम। श्रेष्ठ वक्ता का लक्षण है कि वो अपनी प्रशंसा किंचित करे। 1 घंटे के प्रवचन में, वक्तव्य में केवल 15 सेकंड वो अपने बारे में कुछ ऐसा बोल दे जिससे पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए और छोड़ दे, इसके आगे ना जाए। यहाँ तक तो ठीक है,
जहर भी ज़रूरी है खाने के लिए, अगर चर्म रोग ठीक करना है तो। स्किन डिजीज ठीक होती है जहर खाने से, लेकिन डायरेक्ट नहीं खाया जाता, उसको शुद्ध करके गंधक रसायन बना करके खाया जाता है। ऐसे अगर प्रशंसा करना ही है तो 1 घंटे के 60 मिनट के वक्तव्य में केवल 15 सेकंड 17 सेकंड बहुत है, इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप 24 घंटे अपनी प्रशंसा करोगे, कीमत घट जाएगी। अपने मुख से अपनी तारीफ कभी ना करें, अपने मुंह मियाँ मिट्टू कभी ना बने। अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी नहीं करना कि मैंने अचीव कर लिया। ऐसा कहने से खुशी कम मिलेगी। लोग बोलेंगे जब तू ही कर रहा है तारीफ तो तेरी हम क्यों करें। जब आप ही अपनी तारीफ स्वयं कर रहे हो तो हम आप दूसरे तारीफ क्यों करेंगे। आपके काम तो आपने ही कर दिया। मौका दें दूसरों को अपनी तारीफ करने का। अपन केवल गुण वृद्धि करें, अपन अपने शोरूम को बड़ा करें, उसमें माल भरें, अच्छा व्यवहार रखें, पब्लिक को अपना प्रशंसा माउथ पब्लिकेशन करने दो। हमें नहीं करना। हर दिन 100 लोग मेरे पास ऐसे आते हैं अलग अलग, जो प्रशंसा करते हैं, गुरु जी आपके प्रवचन सुनकर हमारी ज़िंदगी बच गई, हम आपको बहुत मानते हैं कि आपको छू सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात अगर मैं बोलूँ तो हर प्रवचन में, तो लोग बोलेंगे कि यार कितने अभिमानी है, अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहे हैं। हमारा अधिकार अपने सेल्फ डेवलपमेंट का है, हमारा अधिकार अपनी प्रशंसा करने का नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट से आप मोटिवेटेड होगे, लेकिन अपनी प्रशंसा करने से और अपनी अपनी प्रशंसा सुनने से आपके विकास में स्थिरता आ जाएगी। फिर वो जो ग्राफ यूं जा रहा था, जो आपका ग्राफ यूं जा रहा था, वो आपका ग्राफ यूं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रशंसा करके ग्राफ को स्टेबल कर दिया है। अपनी प्रशंसा नहीं करना। हाँ, प्रशंसनीय बनना है, अपनी प्रशंसा नहीं करना। एक बहुत अच्छी बात कहता हूं कि अपनी हैसियत का बखान खुद ना करें, ये काम उनको करने दें जिनकी हैसियत आपसे कम हो। आप एक हस्ती हो तो अपनी हैसियत का बखान खुद मत करना। डू योर वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइस। शांति से काम करो और जो आपकी सक्सेस है, जो सफलता है, उसको शोर मचाने का मौका मिले ना। आप साथ के जो लोग हैं, जो आपसे छोटे पोजीशन में लोग हैं, उनको दो ना मौका कि वो आपको बताएं कि इनकी क्या हैसियत है। आप अपने मुख से बोलोगे तो कीमत घट जाएगी। राम लंका जीतने के आने के बाद भी अयोध्या में आके उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया कि रावण को कैसे निपटाया था। वो साइलेंट थे, गंभीर थे, क्योंकि वो गुण युक्त थे। आप लोग क्या करते अगर राम की जगह होते तो? अरे दुनिया भर में पोस्टर लगवाते फिरते, हम देखो निपटा है, हम देखो निपटा है। नहीं, राम के व्यक्तित्व में आप जितने गुण खोजना चाहोगे सारे मिलेंगे। राम ने उन सारे गुणों को अपने आप डेवलप किया है। पिता की वसीयत में उनको अयोध्या मिली थी, दशरथ का नाम मिला था, लेकिन राम ने अपना नाम खुद बनाया है। राम ने अपना नाम खुद बनाया। करो करो, आप बहुत मेहनत करो, लेकिन अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा ये कभी मत करना। बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी, बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी। और किसी की भी प्रशंसा करना हो तो ध्यान रखना, जब भी कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा कर रहा हो मुंह पे ही, जो नहीं हो गुण उसकी भी प्रशंसा कर रहा हो, वो मीठा आदमी है। और जो वास्तविकता में आपके गुणों की प्रशंसा कर रहा है वो बढ़िया आदमी है। और जो बीच में आपकी कभी कमी बता दे वो आपका परम मित्र है, क्योंकि वो तुमको ऊंचा देखना चाहता है। तो कभी भी आपकी भी निंदा हो तो एक बार बैठ करके सर्च करना, ये जो मेरे बारे में कह रहा है ये सही है कि गलत है। मेरे नज़रिए से नहीं, दुनिया के नज़रिए से। गलत है तो सुधार हो, नहीं है तो मुस्कुराहट हो कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। ध्यान रखना, जिसकी कीमत अधिक होती है वो उतना शांत होता है।
जो जितने गुण युक्त होता है वो व्यक्ति उतना शांत होता है। नोट की कीमत ज़्यादा होती है चिल्लर से, चिल्लर आवाज़ करती है, नोट आवाज़ नहीं करता। शांत रहती है पायल, शांत रहती है क्या? क्यों नहीं रहती शांत वो? क्योंकि उसके उसमें एक गुण है कि वो आवाज़ करती, बताती है कि मैं हूँ, वो अपना अस्तित्व बताती है। अपना अस्तित्व खुद मत बताओ, अपना अस्तित्व खुद मत बताओ, तुम्हारा अस्तित्व दूसरा बताए। शोर करती है पायल इसलिए पैरों में है, शांत रहती है बिंदिया इसलिए माथे पर है। आप जितना शांत रहेंगे, गंभीर रहेंगे, उतने गुण आपके बढ़ेंगे, और जितने गुण बढ़ेंगे लोग आपको उतना चाहेंगे, उतना चाहेंगे। मैंने देखा है कि लोगों को अपने कुएं पर बहुत भरोसा रहता है, नदी का भरोसा नहीं है। नदी कईयों को लेके भी जा सकती है, लेकिन कुआं हमेशा देता है। गहरे रहें, गंभीर रहें, मीठे रहें, लेकिन कड़वे ना रहें। आपके नियोग से किसी के दिल में दुख ना हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हो वो हमेशा जिंदगी भर के लिए जुड़ा रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी तुमसे जुड़ा रहे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कई बार गलतियों से और कई बार गलत फहमियों से लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इस छोटी सी नीति को दिल में उतार के रखना। अपनी प्रशंसा कभी मत करना। कोई कर रहा हो, गर्दन नीचे करके स्वीकारना। अपनी प्रशंसा वो गर्दन नीचे करके स्वीकारना। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि अपनी प्रशंसा में एक और लाइन जोड़ दे, और जो एक लाइन और जोड़ दे बड़ा अभिमानी है। कोई बोले भैया आप बड़े आदमी हो, आपका तो बंगला है, हमने सुना 1 बीघा का यहाँ पर। हाँ बंगला तो है, उसमें 30 कार की पार्किंग भी है, और हमारे 150 लोग काम करते हैं, और बंगले के ठीक पीछे हमारी 300 बीघा जमीन है। ये जो इतना सारा कहा है ना, ये बताने के लिए कहा है कि तूने मेरी आधी प्रशंसा की है, पूरी प्रशंसा कर। प्रशंसा करवाने का, सुनने का शौक हो तो आदमी लगा के रख लो, अपने मुख से कभी मत करना, तब आप जाके प्रशंसनीय हो पाएंगे। गुण बढ़ाएं, अपने ग्राफ को ऊंचा उठाना है, आपको अपनी फील्ड में टॉप करना है, गुणों की वृद्धि करना पड़ेगी। और निज की प्रशंसा करना अवगुण है। बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है, मेरी कमियां क्या क्या हैं। मैं उस कमी का काम करूंगा तो मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। आप अपनी कमियों पर काम नहीं करते, दूसरों की कमी गिनाते हो ताकि मैं ऊंचा उठ जाऊं। कभी नहीं उठ पाओगे। अगर तुम किसी को नीचा गिरा के ऊंचा उठे हो तो तुम उठ करके भी गिरे हो। अगर तुमने अपने साथ वाले की इज्जत नहीं करी है, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी इज्जत भी कोई नहीं करेगा। निंदा ना करें, प्रशंसा करें, अपन लोगों की प्रशंसा करें, किसी की निंदा ना करें। ऐसा जीवन, ऐसा गुण आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा ले जाएगा। वो व्यक्ति आपको हरदम याद रहता है जो आपकी प्रशंसा करता है, जो निंदा करता है वो कभी याद नहीं रहता, बुरा लगता है। ये गुण ग्रहण करें, निंदा नहीं, प्रशंसा सीखें दूसरे की। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।